जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साढ़े नाल इस वेले मंगरोठा गरबी के अंदरों मुहम्मद रफीक वल्द मुहम्मद उस्मान कसरानी मौजूद ने और इन्हां दा की नुकसान होया इन्हां दी ज़ुबान हाल तो जानने जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी सारे नाल सैलाब ने यहाँ कम सारे नाल कर दिते, साडे हर शय लोढ़ गए, मकान मुनहदम थी गए जी, सामान लोढ़ गए जी, हुकूमत दा एक बंदा भी सै कने नहीं आया जी, एक बंदा नहीं आया। बाल साडे दर पदर लोगों दे घर टिके पैन जी, बच्चे हमारे लोगों के घर मुसाफिर बन रहे हैं जी, हम खाली घर पे, ना हमको टेंट मिला, ना हमको कुछ खाने पीने का सामान मिला, जी, कुछ भी नहीं मिला। ये सामने भी मेरा घर है, वो भी मुनहदम हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल नजर आ रहा है सर। एक दीवार बच गया, बाकी कुछ भी नहीं है। जी ठीक है। तो अगर हम पाकिस्तानी हमको समझते हो, हमारे से पाकिस्तानियों जैसा सलूक करो। पाकिस्तानी नहीं समझते हो, मुसलमान भाई समझो। मुसलमान भाई भी नहीं समझते हो मैं मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमान अगर आप लोग नहीं समझते हो, हुकूमत से मैं अपील करता हूँ, मुसलमान मुझे नहीं समझते हो, मुझे इंसान तो आप जैसा समझो, आप जैसा इंसान तो समझो। ऐसे मैं इज्जतदार हूँ, मेरे बीवी है, बच्चे हैं, आप जैसा इंसान तो समझो। लोग जानवरों जैसा सलूक भी नहीं करता है, जानवरों के साथ सलूक बदसलूकी नहीं करता है। कोई मीडिया वाला नहीं आता है यहाँ, कोई बंदा भी हमारे पास नहीं आता है। ये पानी है, कहता है पानी में चल के कैसे आते हैं जी, ये कीचड़ है, कीचड़ में चल के कैसे आते हैं। कोई आदमी नहीं आता है जहाँ, हुकूमत वाला बंदा भी कोई भी नहीं आता है। कम अज कम हम इंसान तो है, इंसानी जैसा हमसे सलूक तो करे हुकूमत। अगर हमसे हुकूमत पाकिस्तान हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता है, दूसरे दिन जैसे इंडिया और मुखालिफ हुकूमत हमारे ऊपर हमला करे, हमारे बच्चे छीन जाए, हुकूमत खामोश बैठा है, कहता है मोरे से कुछ नहीं आता है। अभी ये मंगरोठा घर भी पूरा तबाह हो गया है, कोई आदमी नहीं आया। हुकूमत इतना भी ना अहल है, उससे इतना नहीं होता है। क्या मुखालिफ फौज रोक सकता है दूसरे दिन? अगर हमको इधर कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमारा ये अपील है, हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए, इनसे इधर से हमको निकालो, मेरे को निकालो, मेरे बच्चों को निकालो, कोई और मुल्क में भेजो। ये मुल्क आपको नसीब हो, ये मुल्क में कोई इंसाफ नहीं चल रहा है, जुल्मन अजीमा। क़यामत वाले दिन ये हुकूमत वाले हिसाब अल्लाह पाक को जरूर देंगे। अगर हम इंसान हैं, अभी हमारे बच्चे दर पदर हैं, लोगों के घर पे मुसाफिर बन रहे हैं, उनका तालीम किया, उनका कुरान शरीफ का तालीम किया, स्कूल का तालीम किया, ना खाना है, ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। खाली मैदान पे खुले आसमान दे तले बैठे हैं। दूसरे लोग डराते हैं और पानी आ रहा है, निकलो, हम इधर से निकलेंगे, ये एक दो ईंट बचा हुआ है, ये भी नहीं बचेगा, ये लोग उठा के ले जाता है। बिल्कुल हमसे इंसानी जैसा सलूक करो, इंसान समझो। जानवरों जैसा भी सलूक नहीं करते हो, लोग जानवरों को अच्छा खाना खिलाता है, जानवर भी नहीं समझते हो। कम अज कम इंसान तो समझो। अल्लाह ताला सब इंसान को हदायत दे। अगर इंसानी में इंसान आ जाए तो सब मसले आसान बन जाते हैं। एक के घर में मुर्गी का आवाज खुशबू आ रहा है, हमारे घर में पानी पीने का भी नहीं है। हमारे घर जी पानी नहीं है, पानी नहीं है भाईजान, पानी किधर है? ये गंदा पानी पेशाब वाले से हम वजू करता है, नमाज पढ़ता है, पीता है, बीमार भी और हो रहा है। मैं कल मेडिकल वाले के पास गया है, कंटेनर आया हुआ है, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मेरे पाँव जख्मी हो गया, मेरे को दो दवा। उसने बोला जा घर शीशी ले आ। मैंने कहा घर मेरा नहीं है, घर खत्म हो गया है, शीशी किधर से लाऊं? बोला है शीशी लाएगा तेरे को दवा पाउडीन डाल के देगा, वरना नहीं। मैंने कहा अभी मेरा तबीयत खराब है, पैनाडाल गोली दो। उसने बोला जाओ लाइन में खड़े हो जाओ, पर्ची काटो। मैंने कहा मुझे पैनाडाल दो, तुम्हारे सामने मैं खाता हूँ। उन लोगों ने इनकार किया है, पैनाडाल गोली देने से भी इनकार किया। ये मुल्क में इंसाफ है, ये मुल्क में इंसाफ है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ मुसलमान रहते हैं यार, मुसलमान भाई भाई होता है, मुसलमान भाई भाई जो होता है, भाई भाई का ख्याल करे। तुम्हारे घर में बकरे पक रहे हैं,
जो कुछ सामान आया वो दूसरे लोग ले गए, जिनके घर भी सही सलामत हैं, वो इधर के भी नहीं हैं, वो ले गए। हम ऐसे बैठे हैं, हमको कुछ भी नहीं मिला। बहुत शुक्रिया जी। ओके।